बैठो यार। ज़्यादा पैर उठाना। सलमान भाई थोड़ा नीचे हो जाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं पार्लियामेंट के सामने हूं। मेरे पीछे आप पार्लियामेंट देख सकते हैं। इसके ठीक सामने इस वाले गैलरी में ये जो पार्क है, यहाँ पर आज राहुल गांधी ने यहाँ से महंगाई के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की। पहले ये विजुअल देख लीजिए। नीचे बैठो यार। अरे ज़्यादा पैर उठाना। सलमान भाई थोड़ा नीचे हो जाओ। अरे भाई नीचे बैठो, पीली टी शर्ट। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बैठकर महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उसके साथ कांग्रेस का दावा है कि ये सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा निर्मित महंगाई है। इस वजह से इसके खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ राहुल गांधी ने देखिए किस तरह से सिलेंडर के ऊपर फूल माला अर्पित कर सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी और मोटरसाइकिल को भी श्रद्धांजलि दी। एक तरह से एक सांकेतिक श्रद्धांजलि दी कि किस तरह से महंगाई की वजह से इस देश के लाखों लोग आज गैस पे खाना नहीं बना पा रहे हैं। उनको फिर से धुएं वाली, चिमनी वाली लकड़ी पर खाना बनाना पड़ रहा है। जो गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री मोदी ने बांटा था, उस गैस सिलेंडर का उपयोग भी बहुत सारी महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। पहले वो वीडियो देखिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है कि भारत में पेट्रोल की महंगाई 101 रुपये है, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो देश भारत से ज़्यादा गरीब और बदहाल और खस्ताहाल स्थिति में है, उनमें पेट्रोल के क्या प्राइसेस हैं। अफ़गानिस्तान में 66 रुपये है, पाकिस्तान में 62 रुपये, श्रीलंका में 72, बांग्लादेश में 78, भूटान में 86, नेपाल में 97 और इंडिया में 101। यानी कि नेपाल जो भारत से पेट्रोल खरीद कर ले जाता है, उसके यहाँ भी इंडिया से सस्ता पेट्रोल है। ऐसे में चुनाव तक डीजल पेट्रोल के दाम स्टेबल थे, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म हो गया, रिजल्ट जैसे ही आया, उसके बाद से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। 80 रुपए के स्ट्राइक रेट से 101 का, यानी कि शतक का आंकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल। और उसके खिलाफ अब कांग्रेस ने भी एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। आज पार्लियामेंट के सामने से शुरुआत हुई, थोड़े दिन में ये पूरे देश में देखने को मिल सकता है। और देश के अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कहीं पे NSUI प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन लगातार जारी है। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उससे आम जनता के जेब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की महंगाई की नहीं है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी महंगाई बढ़ रही है। जैसे कि खाने के तेल की कीमत बढ़ रही है, दूध की कीमत बढ़ रही है, ब्रेड की कीमत बढ़ने वाली है, बिस्किट की भी कीमत बढ़ने वाली है। और इसके साथ साथ आम ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें, जैसे जिन लोगों को घर बनवाना होता था, उसके लिए ईंट के दाम से लेकर मिट्टी, सीमेंट, सरिया, हर चीज़ महंगी हो रही है। जो सरिया 2,500 से 3,000 का होता था, वो 7-8 हज़ार तक पहुंच गया है। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, और सीमेंट के भी दाम उसी तरह से, लगभग हर चीज़ के रेट में अगर आप 2014 से उसका तुलना करेंगे तो हर चीज़ के रेट में लगभग 50 से 70% तक की वृद्धि हुई है। मोटरसाइकिल के दाम में भी वृद्धि हुई है। हर चीज़, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो चाहे बाकी चीज़ें हों, हर चीज़ की महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसके बाद से लगातार देश में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर
और दूसरी तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ यानी कि एक तरफ जनता की आमदनी लगातार घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में जो बचत है जनता के पास वो भी अब उसको बैंक अकाउंट से निकाल कर उसको खर्च करना पड़ रहा है अपना डेली का खर्चा चलाने के लिए। आमतौर पे ऐसा होता है कि आदमी अपना डेली का कुछ खर्चा भी चला लेता है और कुछ पैसे भी भविष्य के लिए बचा लेता है। लेकिन अभी भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि आम नागरिक अभी बचत नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो बचत है वो भी खर्च हो रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, और मोदी सरकार जो वादा कर कर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, उस वादे का क्या हुआ। तब 410 रुपया सिलेंडर का दाम था, गैस का एक सिलेंडर 410 रुपये में 2013-14 में आता था। उसके बाद मोदी सरकार आई और मोदी सरकार ने वादा किया था कि गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी तो गैस सिलेंडर का दाम 400 से कम होना चाहिए था या उस पर स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि पिछले 7 सालों में गैस सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ते बढ़ते आज 1000 के करीब पहुंच गया, और पेट्रोल जो कि 70-75 के आसपास था वो अब 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये महंगाई की मार किसको पड़ रही है, और सरकार में आने के बाद मोदी गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसीज़ बना रही है कि महंगाई घटने के बजाय और ज़्यादा रफ्तार से बढ़ने लगती है। वित्त मंत्री तर्क देती है कि महंगाई सरकार के कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार नहीं तेल कंपनियां तय करती हैं। एक बार उनसे ये बात पूछी गई थी, तो इसका जवाब ये है कि जब चुनाव होते हैं तब कैसे सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल कर लेती है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 140 दिन तक लगातार किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई, ना तो पेट्रोल के दाम में, ना तो डीजल के दाम में, ना सरसों के तेल के दाम में, मतलब किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव निपटे और रिजल्ट आ गया उसके बाद से महंगाई बढ़ गई और लगातार बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी चलाने वाले लोगों के ऊपर ही नहीं होता, आम लोगों पर भी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो एक शहरों से दूसरे शहर तक सब्जी जाती है वो भी डीजल के उपयोग के ज़रिए ही जाती है, वो साधन भी डीजल से ही चलते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बढ़ेगा सब्जी का, तो सब्जी का रेट भी बढ़ेगा और इसका असर हम लोगों के दैनिक जीवन पे पड़ेगा। यानी कि जो सब्जी आपको 40 रुपये किलो मिल रही थी वो 60 रुपये किलो हो सकती है, और इसका असर और बाकी की सारी चीज़ों पे भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दूसरे राज्यों से, दूसरे शहरों से, अलग अलग शहरों से आती हैं। इसीलिए चीनी के दाम भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, सरसों के तेल के बढ़ने की, रिफाइन के बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। और आज ब्रिटानिया ने एक बड़ी घोषणा की है कि ब्रिटानिया भी अब अपने बिस्किट से लेके सारे प्रोडक्ट का दाम 7% बढ़ाने वाला है। कुछ दिन पहले मैगी ने घोषणा कर दी थी कि मैगी भी अब दाम बढ़ाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों ये सारी चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं जो आम जीवन के ज़रूरत की चीज़ें हैं। यानी कि जो 90 के दशक में उदारीकरण की नीतियों के बाद जो एक बड़ा तबका भारत का मिडिल क्लास में आया था और जिसके खाने जीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं थी, अच्छा खासा चल रहा था, अब उस मिडिल क्लास को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के 80 करोड़ लोग ऑलरेडी सरकारी राशन पर डिपेंड है। उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। हालांकि सरकार इस बात पर अपना सीना चौड़ा करके अपनी पीठ थपथपाती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोचने वाली बात है कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश और उसकी 80 करोड़ जनता राशन पर डिपेंड हो जाए, सरकारी राशन पर डिपेंड हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का फेल्योर है। कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर है कि सरकार जनता को राहत नहीं दे पा रही है। तो दूसरी तरफ फिर से चुनाव आने वाले हैं, गुजरात में चुनाव है और चुनावों के दौरान ही महंगाई रुकती है, बाकी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई एक अहम मुद्दा होने जा रहा है और कुछ दिनों में हमें देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव हर किसी के लाइफ में पड़ रहा है, हर किसी के किचन तक प्रभावित हो रहा है और शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक प्रभाव पड़ रहा है। और इंडियन मिडिल क्लास की अभी स्थिति ये है कि अगर इस समय किसी को गंभीर बीमारी हो जाए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, तो बस उस बिल जो आएगा हॉस्पिटल का, उस बिल के बाद वो मिडिल क्लास से फिर से गरीबी में जा सकते हैं। ये स्थिति यानी कि अभी जो पूरा मिडिल क्लास टिका हुआ है भारत का, वो
एक ऐसे रेत पे टिका हुआ है कि जो कभी भी ढह सकता है और फिर से वो गरीबी के दलदल में जा सकता है। तो जिस हिसाब से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों के भी दाम बढ़ गए, किताब कॉपी के भी दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि चौतरफा कोई एक चीज़ से प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि हमारे जीवन की वो सारी चीज़ें, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, हर चीज़ प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अहम सवाल सरकार से भी रहेगा और सरकार की नीतियों पर भी रहेगा, और सरकार से ये उम्मीद भी रहेगी कि सरकार जो इस संसद में बैठकर नीतियाँ बन रही हैं, वो नीतियाँ आखिर किसके लिए काम कर रही है। क्या इस संसद में जो सांसद चुन कर आते हैं और जो सरकार चुन के आती है, वो कौन सी ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि वो नीतियां आम जीवन की परेशानियां कम करने के बजाय उनकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या नीति बन रही है कि आज एक महिला जो गैस सिलेंडर, सरकारी गैस सिलेंडर मुफ्त में पाई थी, आज उसको भरा नहीं पा रही है, उसको फिर से चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। इस सदन में बैठकर ऐसी क्या नीतियां बन रही हैं कि आज लाखों युवा बेरोजगार है, बेरोजगार युवा फांसी लगाने को मजबूर है। इस सदन में ऐसी क्या नीतियां बन रही हैं कि इस देश के कुछ खास करोड़पति लोग करोड़पति हो जा रहे हैं और इस देश की 86% जनता लगातार बेरोजगारी और गरीबी के गर्त में जा रही है। ये सवाल लगातार बना रहेगा और ऐसे तमाम सवाल और तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, संसद भवन, दिल्ली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।